डॉक्टर चुन्नन कुमारी, प्राध्यापिका आरपीएस कॉलेज चकियाज महानार। आज की हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं मॉडल प्रश्न पत्र स्नातक प्रथम खंड 1 MIL हिंदी से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तरी आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। यह प्रश्नोत्तरी आप लोगों के आगामी परीक्षा से संबंधित है। इसी मॉडल प्रश्न पत्र के आधार पर आप लोगों की परीक्षाएं ली जाएगी। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए देखते हैं इस मॉडल प्रश्न पत्र प्रारंभ करने से पहले मैं MIL हिंदी पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकों की चर्चा करूंगी, जिस पर आधारित यह मॉडल प्रश्न पत्र है। इसमें पहली पुस्तक है गद्य जीवितम, जो डॉक्टर प्रमोद कुमार द्वारा संपादित है। दूसरी पुस्तक है काव्य भारती, जिसके संपादक हैं डॉक्टर जनक शाह। और तीसरी पुस्तक है ईश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास कितने चौराहे। तो आइए देखते हैं इन पुस्तकों के आधार पर तैयार यह मॉडल प्रश्न पत्र की सूची में से पहला प्रश्न है, प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, लम्ही, रामनगर, मगहर, मिर्ज़ापुर। तो इन चारों में से सबसे उपयुक्त उत्तर होगा लम्ही। प्रेमचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के बनारस में लम्ही नामक ग्राम में हुआ था। दूसरा प्रश्न है, प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? तो प्रेमचंद का वास्तविक नाम इसमें से 4 ऑप्शन दिया गया है, गोपाल राय, धनपत राय, विपुल राय, राजेंद्र राय। तो प्रेमचंद का वास्तविक नाम था धनपत राय। तो सही आंसर होगा धनपत राय। बड़े भाई साहब कहानी के लेखक कौन हैं? तो बड़े भाई साहब कहानी के लेखक प्रेमचंद हैं। इसमें से 4 उत्तर दिया हुआ है, जो आपको सबसे उपयुक्त लगे उसी का उत्तर देना है। बड़े भाई साहब कहानी गद्य जीवितम में संकलित है, जिसके संपादक डॉक्टर प्रमोद कुमार किए हैं गद्य जीवितम के, उसी में यह कहानी संकलित है और यह कहानी प्रेमचंद के द्वारा लिखित है। इसमें 2 भाइयों की कहानी है। यह अनुभव, इस कहानी में अनुभव की महत्ता दी गई है। उम्र के साथ अनुभव का कितना महत्व होता है, इसके विषय में भी बड़ा भाई छोटा, जो कि कथावाचक है, उसको समझाता है। दूसरा प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो जयशंकर प्रसाद का जन्म 4 ऑप्शन दिया हुआ है, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर। तो इसमें उत्तर होगा बनारस, जिसको वाराणसी कहते हैं। उत्तर प्रदेश वाराणसी यानी बनारस में उनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था। आगे का प्रश्न है, मधुआ कहानी के लेखक कौन है? गद्य जीवितम में ही एक कहानी मधुआ संकलित है, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को लम्ही नामक ग्राम में हुआ था, जो कि बनारस में ही है। उत्तर प्रदेश के बनारस में लम्ही नामक ग्राम में उनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद का निधन किस वर्ष हुआ था? तो प्रेमचंद का जन्म मैं बता दी हूँ, उनका जन्म हुआ था 1880 में। अब यहाँ पर अगला प्रश्न पूछ रहा है, प्रेमचंद का निधन किस वर्ष हुआ था? तो प्रेमचंद का निधन 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को
हुआ था। फिर इसमें अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रसाद का निधन कब हुआ था? तो इसमें चार ऑप्शन दिया हुआ है, 1937, 35, 41 और 44। तो इसका सही उत्तर होगा 1937। प्रसाद का जन्म 1937 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रसाद किस युग के रचनाकार हैं? तो प्रसाद छायावाद युग के रचनाकार हैं। चूँकि छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत और निराला जयशंकर प्रसाद। उन्हीं में से जयशंकर प्रसाद भी हैं, जो कि छायावाद युग के प्रमुख कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, बड़े भाई साहब कहानी में किसको महत्व दिया गया है? तो चूँकि इस अनुभव को इसमें सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है। प्रश्न है, पुस्तकीय ज्ञान को, खेल को या व्यायाम को? चूँकि छोटा भाई बहुत शरारती, नटखट और खेल के प्रति अत्यधिक रुचि रखने वाला था, लेकिन बड़ा भाई अनुभवी था, उम्र में भी और अनुभव में भी बड़ा था। तो इसलिए वह बार बार अनुभव को दुहाई देता है और अनुभव ही इस कहानी में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, ठाकुर सरदार सिंह किस कहानी के पात्र हैं? तो ठाकुर सरदार सिंह मधुआ कहानी के पात्र हैं। यहाँ जो मधुआ दिया हुआ है, जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित कहानी मधुआ है, उसमें एक पात्र है मधुआ और एक शराबी और तीसरा है ठाकुर सरदार सिंह। चूँकि ठाकुर सरदार सिंह को कहानी सुनने में बहुत प्रिय लगता है और वह शराबी से कहानी सुनता है, और जब उसे राजा रानी या राज दरबारों की कहानी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब शराबी उसे यथार्थ या किसी दिन दुखियों की कहानी सुनाता है तो वो उन्हें अच्छा नहीं लगता। रामेश्वर में 2 दोस्तों की कहानी है जिसका नाम होता है जुम्मन सेठ और अलगू चौधरी। इन दोनों की दांत काटी दोस्ती है और किस प्रकार इन दोनों की दोस्ती दुश्मनी में बदल जाती है, और फिर जब इंसाफ की बात होती है तो इंसाफ दोनों के साथ होता है। तो किस प्रकार ये दोनों दोस्त आपस में मिल जाते हैं और इंसाफ को प्राथमिकता देते हैं। अगला प्रश्न है, सदगति कहानी के लेखक हैं? सदगति प्रेमचंद की ही कहानी है। फिर अगला प्रश्न है, सवा सेर गेहूँ के लेखक कौन हैं? तो यह भी सवा सेर गेहूँ के लेखक प्रेमचंद ही हैं। बड़े घर की बेटी कहानी के लेखक कौन है? इसमें 4 ऑप्शन दिया, प्रसाद, कौशिक, प्रेमचंद या उग्र। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा बड़े घर की बेटी के लेखक हैं प्रेमचंद। पूस की रात कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद। यहाँ प्रश्न दिया हुआ है, पूस की रात कहानी के लेखक कौन है? तो प्रेमचंद हैं। कफन कहानी के लेखक कौन है? तो ये भी प्रेमचंद की ही रचना है। यहाँ पर लगातार जो कहानियाँ दी हुई है, ये प्रेमचंद की सभी कहानियाँ यथार्थपरक कहानी हैं। कफन बिल्कुल अपने समय के अंतिम दौर में कहानी लिखते हैं, यथार्थ जीवन के विषय में उन्होंने चित्रण किया है। कफन है, पूस की रात एक गरीब किसान के ऊपर आधार। बड़े घर की बेटी भी कहानी प्रेमचंद की है। सवा सेर गेहूँ, ये लगातार कहानियाँ सदगति, सवा सेर गेहूँ, बड़े घर की बेटी, पूस की रात और कफन, ये सभी कहानियाँ जो है प्रेमचंद की प्रमुख कहानियों के अंतर्गत आती है।
अगला प्रश्न है, आकाशदीप कहानी के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पर होगा उत्तर प्रेमचंद। प्रसाद, कौशिक, उग्र, इन चारों में आकाशदीप कहानी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, विराम चिन्ह कहानी के लेखक कौन हैं? तो यह भी कहानी जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, पुरस्कार कहानी के लेखक कौन हैं? तो पुरस्कार कहानी के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। अगला प्रश्न है, वसंत आ गया निबंध के लेखक कौन हैं? वसंत आ गया एक ललित निबंध है जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है। यह अशोक के फूल नामक निबंध संग्रह में संकलित निबंध है। वसंत आ गया किस प्रकार का निबंध है? तो वसंत आ गया एक विचार प्रधान निबंध है, या भाव प्रधान निबंध है, या वर्णन प्रधान, या ललित निबंध है। तो वसंत आ गया एक ललित निबंध है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुआ था। अगला प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, मंदिर और राजभवन के लेखक कौन हैं? तो मंदिर और राजभवन के लेखक, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, अज्ञेय, दिनकर, प्रसाद और निराला। तो इसका सही उत्तर होगा दिनकर। मंदिर और राजभवन के लेखक हैं दिनकर। अगला प्रश्न है, दिनकर की जन्म तिथि क्या है? तो दिनकर की जन्म तिथि 23 सितंबर 1908 को उनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, दिनकर का जन्म किस वर्ष हुआ था? दिनकर का जन्म 1908 ईस्वी में हुआ था। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? तो संस्कृति के 4 अध्याय रमधारी सिंह दिनकर की कृति है। दिनकर की प्रसिद्धि किस रूप में है? कवि रूप में, आलोचक, कथाकार या निबंधकार के रूप में है? तो सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि उनकी कवि रूप में है। अगला प्रश्न है, दुर्मुख खरगोश किसकी रचना है? दुर्मुख खरगोश महादेवी वर्मा की रचना है। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? तो इसका उत्तर होगा बिहार में, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या राजस्थान। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में हुआ था। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा किस युग के रचनाकार हैं? चूँकि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में महादेवी वर्मा भी एक प्रमुख स्तंभ है। तो महादेवी वर्मा छायावाद युग के रचनाकार हैं। महादेवी वर्मा का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था, इसमें से 4 उत्तर दिया हुआ है, 1900, 1905, 1910, 1909, लेकिन इसमें से कोई भी उत्तर सही नहीं है। इसका उत्तर होगा महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में। 1907 ईस्वी में महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था, 1907।
ये चारों ऑप्शन गलत है, आप लोग सुधार लीजिएगा, 1907 लिख लीजिएगा। महादेवी का निधन किस वर्ष हुआ था? तो महादेवी वर्मा हुआ था 1987 ईस्वी में हुआ था। चूँकि महादेवी वर्मा बहुत आधुनिक हिंदी साहित्य की बहुत ही महत्वपूर्ण कवित्री हैं, इसलिए उनको आधुनिक युग का मीरा भी कहा जाता है। निराला उनको हिंदी साहित्य के मंदिर की सरस्वती भी कहे हैं। हिंदी साहित्य के विशाल मंदिर के सरस्वती निराला के द्वारा उन्हें कहा गया है। उनका महादेवी वर्मा के मृत्यु के विषय में दिया हुआ है। तो 1987 ईस्वी में 11 सितंबर को हुआ था। इलाहाबाद 11 सितंबर को हुआ था उनकी मृत्यु हुई थी 11 सितंबर को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। क्योंकि यहाँ पर जन्म हुआ था फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में 1907 ईस्वी को, और मृत्यु हुई थी 11 सितंबर 1987 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। यह आप लोग स्मरण रखिएगा। अगला प्रश्न है, अतीत के चलचित्र किसका संस्मरण संग्रह है? तो अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा का अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा का संस्मरण संग्रह है। अगला प्रश्न है, स्मृति की रेखाएं किसका संस्मरण संग्रह है? स्मृति की रेखाएं भी महादेवी वर्मा का संस्मरण संग्रह है। यहाँ पर दो महत्वपूर्ण संस्मरण संग्रह हैं, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, ये दोनों जो है महादेवी वर्मा की संस्मरण संग्रह है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश बनारस में। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म किस वर्ष हुआ था? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 1865, 1860, 1855, 1850। तो इसका सही उत्तर होगा 1850। 9 सितंबर 1850 को भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म हुआ था। भारतेंदु का निधन कब हुआ था? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें से एक उत्तर है 6 जनवरी 1885 को भारतेंदु का निधन हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतेंदु के पिता का क्या नाम था? तो भारतेंदु के पिता का नाम गोपाल चंद्र था, क्योंकि उनके पिता भी एक कवि थे जो नहुस नाम के एक नाटक लिखे थे। उनके भारतेंदु के पिता साहित्य प्रेमी थे। अगला प्रश्न है, कुछ आप बीती कुछ जग बीती किसकी रचना है? तो कुछ आप बीती कुछ जग बीती एक निबंध है जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु ने इनमें से किस पत्रिका का संपादन नहीं किया था? भारतेंदु ने इनमें से किस पत्रिका का संपादन नहीं किया था? उन्होंने मुख्य 3 पत्रिकाओं का संपादन किया था, जिसमें से हरिश्चंद्र चंद्रिका, बाल बोधनी एवं कवि वचन सुधा। तो इसमें से जिस पत्रिका का संपादन नहीं किया था वो पत्रिका है आनंद कादम्बिनी। अगला प्रश्न है, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता के लेखक कौन हैं? तो कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये
यह एक निबंध है जो कि उपेक्षिता नारी लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को केंद्र में रखकर लिखा गया है, जिसको वाल्मीकि रामायण में या रामचरितमानस में ना उनको कोई टीका टिप्पणी उनके ऊपर नहीं किया गया। इतनी त्याग भरी मूर्ति का जिक्र एक जगह भी कहीं नहीं किया गया। उसी को केंद्र में रखकर उर्मिला के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है, उस त्याग की मूर्ति को चरित्र को उभारने की कोशिश इस निबंध में किया गया है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म किस प्रांत में हुआ था? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के दौलतपुर गांव में उनका जन्म हुआ था। तो इसका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी किस पत्रिका के संपादक थे? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादन 1903 ईस्वी में किए थे, उनके संपादक थे। कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता के लेखक हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता किस विधा की रचना है? तो यह एक निबंध है, चरित्र प्रधान निबंध है। शुष्क वृक्ष के लेखक कौन हैं? तो शुष्क वृक्ष के लेखक इसमें सियाराम शरण गुप्त हैं। शुष्क वृक्ष किस विधा की रचना है? तो शुष्क वृक्ष एक निबंध है। अगला प्रश्न है, शत्रु किसकी रचना है? शत्रु अज्ञेय की रचना। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, प्रेमचंद, उग्र बच्चन या अज्ञेय। तो इसका उत्तर होगा अज्ञेय। शत्रु अज्ञेय की रचना है। शत्रु किस विधा की रचना है? तो शत्रु एक कहानी की। अगले मॉडल प्रश्न पत्र की श्रृंखला में मैं कुछ और प्रश्नों को लेकर शामिल होंगी। यह श्रृंखला आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में इसे ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।